नमस्कार दोस्तों, तो आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की एक महत्वपूर्ण धारा 103 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि हत्या यानी कि मर्डर से संबंधित है। और इसमें बताया गया है कि मर्डर करने वाले को क्या सज़ा मिलती है और इसे 2 भागों में बाँटा गया है। यानी कि बीएनएस के सेक्शन 103 की 2 उपधाराएँ हैं, 103 1 और 103 2। तो चलिए समझते हैं। पहला है धारा 103 के बारे में समझ लेते हैं कि धारा 103 क्या है? जो कोई मर्डर करता है, उस पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया जाता है। यानी कि यहाँ पर बीएनएस का 103 एक ये कहता है कि जो कोई भी मर्डर करता है, तो उसे 2 सज़ा दी जाएगी, या तो मृत्युदंड दिया जाएगा या आजीवन कारावास दिया जाएगा। ठीक है? अब धारा 103 की उपधारा 2 क्या कहती है? अगर 5 या उससे अधिक लोग मिलकर संगठित रूप से मिलकर किसी की व्यक्ति की हत्या करते हैं, और कारण क्या होता है कि किसी की जाति के आधार पर किसी को मार देना, किसी की पहचान के आधार पर किसी को मार देना, जन्म स्थान के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर किसी को मार देना, और ये कम से कम 5 लोग या उससे अधिक लोग मिलकर ऐसा काम करते हैं, तो हर सदस्य पर मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या कम से कम 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना लागू होता है। ये जो है ये धारा में स्पष्ट किया गया है। तो आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए और अच्छे से समझते हैं। सीधा-सीधा है कि जो धारा 103 है वो कहता है कि अगर कोई किसी को जानबूझकर मारता है, यानी मर्डर करता है, तो उसे बेहद सख्त सज़ा मिलेगी, मौत तक या फिर आजीवन कारावास। ठीक है? अब धारा 103 2 क्या कहता है कि अगर एक समूह यानी कि कम से कम 5 व्यक्ति हों उसमें या उससे ज़्यादा, मिलकर किसी की पहचान की वजह से उसकी हत्या कर देते हैं, जैसे जाति, धर्म, भाषा या किसी व्यक्तिगत मान्यता की वजह से, तो सिर्फ पीछे से पत्थर फेंकने वाला नहीं, बल्कि उस पूरी भीड़ का हर सदस्य सिर्फ हत्या का दोषी माना जाएगा और उन्हें भी वह सजा मिल सकती है। मतलब यहाँ पर कोई ये नहीं कह सकता है कि मतलब मैं शामिल नहीं हूँ, मैं बच जाऊँगा, ये मैंने नहीं मारा है। तो ये चीज़ें अदालत में देखी जाती हैं। तो धारा 103 यानी कि सीधी-सीधी 103 1 यहाँ पर हत्या का मामला, और धारा 103 2 क्या कहता है कि अगर कम से कम 5 व्यक्ति या उससे संगठित रूप से यानी कि मिल के किसी को मार देते हैं, तो ये लागू होगी। अब समझते हैं दोस्तों कि धारा आखिर ज़रूरी क्यों थी? तो दोस्तों ये है कि इससे मोबिलाइजिंग यानी कि भीड़ द्वारा जो पहचान के आधार पर हत्या कर दी किसी की, है ना? तो कड़ा संदेश जाता है। कानून केवल 1 या 2 लोगों को ही नहीं पकड़ेगा, बल्कि पूरी भीड़ को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यह डर पैदा करता है कि भीड़ किसी की जान नहीं ले सकती और ना ही बचकर निकल सकती है। तो दोस्तों अब आपको बता देना चाहता हूँ कि अदालत जो है वहाँ पर क्या-क्या साबित करना पड़ता है। पहले ये है कि जो घटना है वो हत्याकारक है, यानी वह कृत्य मर्डर के मानदंड पर आता हो। दूसरा, अगर 103(2) लगाया जा रहा है, तो घटना में कम से कम 5 लोग थे या नहीं, उससे ज़्यादा थे, और वे एक्टिंग इन कंसर्ट थे, यानी कि सामूहिक इरादे से कार्य कर रहे थे। तीसरा जो पॉइंट है, हत्या का प्रेरण, यानी कि हत्या का जो मोटिव है, किसी की पहचान के आधार पर मार दिया गया, या जाति या धर्म या भाषा, लिंग, जन्म स्थान या व्यक्तिगत कोई मान्यता के आधार पर उसे मार दिया गया, या ऐसे तथ्य मौजूद हों जो इसे साबित करें। तो ये 3 चीज़ें हैं जो अदालत में हमको साबित करनी होती है। चलिए अब इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। 103 की उपधारा 1 का जो उदाहरण है वो ये है कि मान लीजिए काल्पनिक नेम है कि रवि नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी अनुज से पुरानी दुश्मनी है, और उस पुरानी दुश्मनी की वजह से वो योजना बनाकर उसे गोली मार देता है। यह स्नातक साफ मामला है, मर्डर है। रवि पर धारा 103 1 लागू हो सकती है और अदालत उसे मौत या जीवन कारावास दे सकती है। 103 2 पर क्या मामला है? चलिए इसके भी समझते हैं कि मान लीजिए एक अफवाह आई कि एक व्यक्ति ने किसी खास धर्म समुदाय की बेइज्जती की, तो 5-7 लोग मिलकर उसे पकड़कर पीटते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। यहाँ 5 से ज़्यादा लोग हैं, और 5 हैं या 5 से ज़्यादा लोग हैं, और हत्या का कारण क्या है? पहचान है, यानी कि धर्म के नाम पर किसी को मार दिया गया है। इसलिए 103 की उपधारा 2 लागू होती है।
उस पूरी भीड़ के हर सदस्य पर हत्या का गंभीर आरोप और सजा लग सकती है। अब समझते हैं दोस्तों कि सजा की न्यूनतम सीमा क्या हो सकती है। तो दोस्तों धारा 103(2) में समूह हत्या के लिए यह भी कहा गया है कि सजा कम से कम 7 साल की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, यानी कि कारावास। यानी अदालत के पास सजा चुनने का दायरा है, पर न्यूनतम सीमा तय की गई है। ये परिस्थिति पर निर्भर करती है, जो जांच के बाद पता चलेगी। तो दोस्तों ऐसे मामले में क्या करना चाहिए? तो ऐसे मामलों में वीडियो, मोबाइल रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयान, सोशल मीडिया पोस्ट और मोटिव दर्शाने वाले साक्ष्य अहम होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें इस तरीके की जो है साक्ष्य मिल जाएं। और सेकंड पॉइंट ये कहता है कि न्यायालय अक्सर देखता है कि क्या पुलिस ने घटना को ठीक से दर्ज किया और क्या सही धाराएं जैसे 103(2) जहां लागू होती हो चार्जशीट में शामिल की गई या नहीं। कई हाई कोर्टों ने भी पुलिस को बतलाया है कि पहचान आधारित हिंसा में 103 की उपधारा 2 पर विचार करें, क्योंकि ये मामला जो है आ, सामूहिक रूप से होता है कि 103(1) यानी मर्डर करने पर सीधा मृत्यु की सजा या आ, कारावास। 103(2) में सीधा-सीधा याद रख लीजिएगा कि 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर पहचान कर आधार पर किसी को हत्या कर दें, मतलब पहचान के आधार पर किसी की हत्या कर दें, तो यहाँ पर हर सदस्य पर सख्त सज़ा दी जाएगी। जैसा एक को मिलेगी वैसी सबको मिलेगी। यहाँ पर डेथ भी यानी कि मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। कारागार में भी डाला जा सकता है, आजीवन कारावास में, और निचली सीमा कम से कम है तो ये 7 साल है, और साथ में फाइन भी। यह विशेष रूप से मोबिलाइजेशन जैसे अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों ये था बीएनएस के सेक्शन 103 के बारे में, जिसे हमने अच्छे से समझा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझसे जुड़ जाएं। हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं और बीएनएस को बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं। आपने अगर और वीडियो नहीं देखी है सेक्शन 45 से लेकर अभी तक, तो आप देख लीजिए, हमने अपनी वीडियो में समझाया हुआ है। और वीडियो कैसी लगी, क्या कुछ आपका सवाल है, वो कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।